काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब कर चुके होते हैं। हमारे जो लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, वो डॉक्टर के पास मुझे लगता है जाते ही तब हैं। बीमारी है उससे बचना ज़्यादा बेहतर है बजाय ये कि आप उसके इलाज की तरफ जाएं कि आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों को इस चीज़ की आगाही हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से जानें बजाय ये कि जिस वक्त प्रॉब्लम आ जाए उस वक्त उसको ठीक करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और एज अ पेशेंट आपके लिए भी हर लिहाज से वो एक साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल हर लिहाज से फ़िज़िकल बर्डन है। आप अपनी मर्ज़ी से जब ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, वो कितना हार्मफुल होता है हमारी आँख के लिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप क्या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ। जनरली सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे डिस्कस करें और प्रॉपर मेडिकेशन लें, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं। स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स जो है बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं, सस्ते हुँ। मेडिसिन है जो कि फार्मेसीज़ पे और ख़ास तौर पे हमारे देहातों के अंदर ये प्रैक्टिस है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक जो अप्रोच है वो हुँ। मुश्किल है। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया ये स्टेरॉयड की कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, वैसे सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो हर शख्स को होता है कि हम शॉर्टकट्स में चले जाएँ। जी। जब आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, जब आप काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब कर चुके होते हैं, हमारे जो लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, वो डॉक्टर के पास मुझे लगता है जाते ही तब हैं, जी, जब एक उसमें एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाती है चीज़। उसमें देखें ये सब कॉन्टिनेंट में शायद नॉर्म है हम लोगों का कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी के अंदर शामिल नहीं है। और ये चीज़ सिर्फ इससे ज़ाहिर नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी देखें, सरकारी अस्पतालों का विज़िट करें, तो आपको ये चीज़ वाज़ह तौर पे नज़र आएगी। और उसमें किसी हद तक हम लोगों का भी कसूर है। वो ये है कि जनरली हम हेल्थ को प्रेफ़र नहीं करते हैं। हमने देखा है कि जिस वक़्त एज़ अ डॉक्टर हम पेशेंट को कोई मशवरा देते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम इस चीज़ को जितना डिले कर सकते हैं वो करें। बाहर के ममालिक में फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका में जिस वक़्त हम वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ के हेल्थ सिस्टम्स को देखते हैं, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है टुवर्ड्स डिज़ीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। राइट। वो बीमारी को सीरियसली लेते हैं। और उससे भी पहले जो एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा वो है, देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो बीमारी है उससे बचना ज़्यादा बेहतर है बजाय ये कि आप उसके इलाज की तरफ जाएं। हमारी जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स वो बहुत कम है। उसमें जो मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा किरदार है। जिस तरह अभी आप भी बेसिकली इसी का हिस्सा हैं कि आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों को इस चीज़ की आगाही हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से जानें बजाय ये कि जिस वक्त प्रॉब्लम आ जाए उस वक्त उसको ठीक करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और एज अ पेशेंट आपके लिए भी हर लिहाज से वो एक साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल हर लिहाज से फ़िज़िकल बर्डन है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व की है कि आप अगर किसी, जैसे अब आप आई स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास अगर लोग आते हैं, आपने किसी बीमारी की वजह से या कि कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर दी हैं, हम्म। तो लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा जो प्रिस्क्राइब हो गई है चीज़, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बगैर डॉक्टर से सजेशंस लिए उनके पास जाए, उनकी एडवाइस के बगैर ही वो ही ड्रॉप्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि ये फ़लाने टाइम पे मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो अब मैंने वो इस्तेमाल किया तो बजाय ठीक होने के मज़ीद ख़राब हो गया है। जी। तो उसका कितना, आप अपनी मर्ज़ी से जब ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, वो कितना हार्मफुल होता है हमारी आँख के लिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप क्या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ। जनरली सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। और चूँकि हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम अगेन वीक है, हमारी फार्मेसीज़ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हुँ। मेडिकेशन को फ़ॉलो नहीं करती हैं, जो कि ज़्यादातर पूरी दुनिया में फ़ॉलो किया जाता है। और आप हर दवाई फार्मेसी जो है वो आपको नहीं दे सकती है। बहुत लिमिटेड सी दवाइयाँ हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं और आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ख़रीद सकते हैं। हुँ। हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रेंड है और जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, उसकी कई वजूहत हैं। लोगों के पास फाइनेंसिस की कमी है, लोगों के हुँ। पास टाइम की कमी है और बीमारियों की ज़्यादती हो गई है। इसी वजह से होता क्या है कि लोग डायरेक्टली डॉक्टर के बजाय फार्मेसी पे जाते हैं, हुँ। अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फार्मासिस्ट जो है वो कई दफ़ा
या वो ना भी हो तो उनका स्टाफ जो है वो बग़ैर प्रॉपर नॉलेज के वो मेडिसिन उनको दे देते हैं, जो कि एक सही ट्रेंड नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे डिस्कस करें और प्रॉपर मेडिकेशन लें, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं, और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं हुँ। जिन्होंने गलत मेडिसिन बड़े लंबे अरसे तक इस्तेमाल की होती है, और उसके बाद उससे कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं जिनको अक्सर दुरुस्त करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई केस आपको याद हो, जो इस तरह का हो और आपने उसको ट्रीट किया हो? जी, कोई जी। ऐसा पेशेंट आपको याद हो उसकी हम चाहेंगे कि ज़रा थोड़ा-सा हमें भी एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है तो वो कितनी हार्मफुल हो सकती है। देखिए, इसमें जो सबसे कॉमन आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, वो है स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स जो है उनका इस्तेमाल। स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स जो है बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं, सस्ते हुँ, मेडिसिन है जो कि फार्मेसीज़ पे और ख़ास तौर पे हमारे देहातों के अंदर ये प्रैक्टिस है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक जो अप्रोच है वो हुँ, मुश्किल है। हुँ, तो हुँ, क्या हुँ। होता है कि उनको ये पता लग गया है कि ये कतरे इस्तेमाल करने से आँख की ख़ारिश, एलर्जी, पानी के जो मसाइल हैं, या आँख में कोई छोटी-मोटी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न तक भी जाते हैं। लॉस ऑफ तो विज़न, उसमें राइट। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, ये स्टेरॉइड की कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। हुँ, जो कि होती हैं, और हमने देखा है कि हमारे कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं या उनसे उनकी प्रीवियस जो डिटेल्स हैं वो पता करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम फ़लाँ दवाई है जो बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें डॉक्टर साहब ने दी थी, और हम उस दवाई को मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आँख में कई प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए हैं, और जब हम वो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कई उसमें जैसे काला मोतिया है, ये हुँ। रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। इसमें जो लॉस ऑफ विज़न है वो रिकवरेबल नहीं होता है। तो अगर ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो वो वापस नहीं आ सकता। तो और बच्चों के अंदर अक्सर एलर्जी के मसाइल के लिए लोग कई-कई साल से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आँख की हालत बुरी हो चुकी होती है जिस वक़्त पेशेंट हमारे पास आता है। तो ये अवेयरनेस की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेशेंट जो भी दवाई है वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मत इस्तेमाल करें।